ओम शांति। 29 अगस्त 2020 साकार मुरली। सबसे पहले आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो, या किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। पुरुषार्थ करना है। हम पहले पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। या ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे। अपने को समझाना चाहिए, हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान का सुख मिलेगा। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं। वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ वजीर भी होता नहीं। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। इस दादा की आत्मा कहती है, बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता है। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। बच्चे थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं। बाप कहते हैं, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है।
तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। नंबर 2, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्कर बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत हुलास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों को अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एकरस और अचल रहेगी। स्लोगन, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति।